चैनल इमाम असर दावत इंसानियत। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आहले बैतिहि तय्यबीन सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म अरवाहुना लहुल फिदा वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द कतबा इमामुना फ़ी तौक़ीइहि शरीफ व अम्मल हवादिसुल वाक़िअतु फ़र्जिउ फ़ीहा इला रुवात हदीसना फ़इन्नहुम हुज्जती अलैकुम व अना हुज्जतुल्लाहि अलैहिम। सलावत। क़ब्ल इसके कि मैं मजलिस का आगाज़ करूं, दो तीन सवालात पूछे गए हैं, मैं उनका जवाब फ़िक़ही सवालात का अर्ज़ कर दूं। एक तो अगर कोई डायबिटीज़ चेक करना चाहें तो उसके लिए खून का लेना, वो जो थोड़ी मिक़दार में होता है, वो रोज़े के दौरान कोई हर्ज नहीं है। इसी तरीके से इंजेक्शन या इंसुलिन जो लगाते हैं वो भी जायज़ है, सिर्फ जो ताकत के इंजेक्शन होते हैं उनको नहीं लगाना चाहिए। अगर खून देना मकसूद हो, जैसे ब्लड टेस्ट होता है और उसमें नकाहत का सबब बने, तो फिर रोज़े में ना दें, और अगर स्ट्रांग इनफ हैं तो फिर वो भी देने में कोई हर्ज नहीं है। जो लोग इफ्तार और सहर के बारे में सवाल कर रहे थे, इफ्तार का जो वक्त एग्जैक्ट होता है तकरीबन उसी वक्त पर ही हम यहाँ अजान कहलवाते हैं, क्योंकि अगर अजान पहले हो जाए, खुदा न खास्ता 1 मिनट पहले भी, तो अगर ख़वातीन रोज़ा खोल लें तो फिर, या मर्दों में कोई रोज़ा खोल लें तो वो उसका गुनाह सारा का सारा मुंतज़मीन पे आ जाता है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि उसमें जल्दी ना करें, इंतज़ामिया को खुद डिसाइड। अच्छा ठीक, चलिए, क्योंकि इंतज़ामिया पर ये चीज़ छोड़ दें। और जहाँ तक ताल्लुक़ है सहर का भी, वो भी वक्त तकरीबन दिया गया है, आपको मालूम है। कोशिश करें 10 मिनट पहले, सहर से पहले, और 15 मिनट गुरूब के बाद सहर और इफ्तार का टाइम करार दें। वैसे तो अजान फजर से 1 मिनट पहले भी अगर पानी पी लें आप तो भी रोज़ा उससे हो जाता है, मगर एहतियात करें, हो सकता है टाइम में कभी ऊपर नीचे टाइम हो सकता है। कोई अगर सवालात हों तो आप किबला साहब को, अलामा साहब को, या ज़फ़र साहब को, या इंतज़ामिया को, या मुझे भेज दिया करें, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी हम हाजिर हैं। और अगर बच्चे आएँ तो बच्चों के लिए इंग्लिश की भी मिक्स करने के लिए तैयार हैं। अब मैं मजलिस शुरू कर रहा हूँ। आज इस उन्वान पर फ़ेलन ये छठी और आखिरी मजलिस होगी। फिर 4 मजालिस बाद में 2 दिन मुसलसल बीच में हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में तज़किरा होगा, कल भी और परसों भी। फिर इंशाअल्लाह 4 और मजालिस इस उन्वान पे पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ आपका, आप हज़रात व ख़वातीन ने बहुत ही पजीराई फरमाई है, और जो ऑनलाइन हमारे देखने वाले अहबाब हैं उन्होंने भी बड़ी पजीराई की है इन उन्वानात की, जो हम चाह रहे हैं कि अपने वजूद में हम इश्क़ साहिबुज़्ज़मान, मारिफत हुज्जत इब्नुल हसन, रब्ते इमाम व मामूम,
पैदा करें ताकि हम तवज्जो है हजरत हुज्जत के काबिल करार पा जाए। हम माशाल्लाह काफ़ी गुफ्तगू हमने कर ली 5 दिन में, अगरचे छोटी छोटी मजालिस हैं मगर बिहम्दिल्लाह रोज़े की बरकत से बड़ी मुअस्सिर हो जाती है। और इंशाल्लाह इसी तरह आज के बाद भी 4 रोज़ और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। वैसे तो मैं कल अपने मखतूतात, नोट्स वगैरह और अपने जहन पर जोर जब दे रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि अगर 100 मजलिस पढ़ी जाए तो उसमें रेपिटिशन नहीं होगी, इतना मटेरियल है। सिर्फ तवज्जो है इमाम जज्ब करने के वसाइल और ज़राए का। एक बात ये भी जहन में रख लें कि इमाम अलैहिस्सलाम की एक तौक़ी मुबारक से एक इक़्तिबास है, व अम्मल मुतलब्बिसूना बे अमवालिना, वो लोग जो हमारे माल यानी हमारे खुमुस, हमारा जो खुम्स और खुमुस ये दोनों पढ़ना जायज़ है अरबी में, जैसे कि जुमुआ और जुमआ पढ़ना जायज़ है। जुमआ भी कह सकते हैं, जुमुआ भी। खुमुस भी है, कुरान में खुमुस है, कुरान में जुमुआ है, जुमआ नहीं है, खुम्स नहीं है। वैसे जायज़ है दोनों तरीके से। वो लोग जो हमारे माल के साथ अपने माल को मिक्स कर देते हैं, यानी खुम्स के साथ अपनी इनकम को मिला दिया, यानी खुम्स अदा नहीं किया। अगर कोई खुम्स अदा न करे तो इमाम ज़माना के बकौल वो मुतलब्बिस बनेगा, मुलब्बिस बनेगा, अपने माल को मिलाने वाला बनेगा इमाम के माल के साथ, अहले बैत के माल के साथ। ये जो मुतलब्बिसून हैं हमारे अमवाल के साथ, फमनिस्तहल्ला मिनहा शैअन, और अगर कोई जर्रा बराबर खुम्स भी हलाल समझकर, हलाल समझ ले, कहे कि मसलन 1 सेंट, 1 सेंट ये खुम्स है मगर मैं इसको हलाल समझता हूं, मैं नहीं देता हूं। वह अकला, और वो उस हलाल समझने वाले खुमुस को खा ले, तो आपने फरमाया फा का अन्नमा अकलन नीरान, वो ये न समझे कि खुमुस खा रहा है, अपने पेट को जहन्नम की आग से भर रहा है। लिहाजा ये अहम इक़्तिबास हमारे मौला का। इसी में एक जुमला और भी है जिसमें गलतफहमी भी कुछ लोगों को हो गई। ये जो अखबारी लोग हैं इनको ये गलतफहमी हुई, उबीहा अम्मल खुमुसो फउबीहा लिशियतना, हमने खुमुस को मुबाह करार दे दिया है शियों के लिए। इसी में समझदारी करने वाले समझ सकते हैं कि एक जगह फरमा रहे हैं सरकार के जो हलाल समझेगा वो यूं समझे अपने पेट को जहन्नम की आग से भर रहा है, तो दूसरी जगह ये थोड़ी कह देंगे कि वो जो नहीं देते खुमुस वो बेशक न देते रहें, और जब हम गैब में हैं, गैबत में हैं तो वो खाते रहें, और जब हम हाजिर होंगे, ज़ुहूर करेंगे, ज़ाहिरी तौर पर आ जाएंगे तो हमें दे दें। ये मुराद नहीं है। मुराद ये है कि वो जो हमारे शिया हैं उनके लिए हमने खुमुस को मुबाह कर दिया है, वो अपनी रिफाह के लिए, अपनी वेलफेयर के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए सहमे इमाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुराद है। ये मुराद बिल्कुल नहीं है नऊजुबिल्लाह कि जैसे हमारे बाज लोगों ने खुम्स को दफन करना शुरू कर दिया। हमारे वतन में एक बहुत बड़े अमीर थे, उन्होंने खुम्स को दफन कर दिया, तो बाद में बड़े उलमाए किराम आए, उन्होंने समझाया कि ये जो दफन कर रहे हैं इमाम का मकसद ये नहीं था, इसलिए कि ये तो ज़ाया हो जाएगा या दुश्मनाने अहले बैत के हाथ लग जाएगा और वो उसको मासियत में इस्तेमाल करेंगे। ये एक वजाहत थोड़ी सी कर दी। ये फ़िक़ही वजाहत भी है, शरई वजाहत भी है, और इमाम के
जो तौक़ीआत मुबारका हैं उनमें से एक तौक़ी से ये एक पैराग्राफ भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया गया। ये असल में वो मौज़ूआत हैं, अनावीन हैं जो उमूमन मजालिस में डिस्कस नहीं होते, इसलिए मैंने चाहा कि कम से कम हज़रत हुज्जत के बारे में कुछ थोड़ा सा जज्बा अगर बेदार करना है तो कोई ऐसी सबील करनी होगी कि हमारे अंदर एक तड़प पैदा हो जाए हज़रत हुज्जत की। तकरीर शुरू हो गई है। मैं जब कुम में था तो कुम में अहले ईरान में एक चीज़ बड़ी मशहूर है और वो एक दूसरे को कहते हैं, जब वो बाप बेटे को नसीहत करता है या माँ बेटी को नसीहत करती है, बड़ा भाई छोटे भाई को नसीहत करता है, उस्ताद शागिर्द को, मुज्तहिद मुक़ल्लिद को, इमाम जमाअत अपने मामूम को जब नसीहत करता है तो ये उनके यहाँ एक बात बड़ी मशहूर है कि मसलन आगा इमाम ज़मानी बाश, आगा साहिबुज़ ज़मानी बाश, खानुम साहिबुज़ ज़मानी बाश। ये जो इमाम ज़मानी होना, साहिबुज़ ज़मानी होना, ये असल में तड़प पैदा करनी है कि हमारी हर सांस के साथ हम इबादत खुदा भी करें और वजूद हजरत हुज्जत का इकरार भी करें और उनको मिलने की तड़प भी पैदा करें। इसलिए आगा साहब भी कल और परसों 2 दिन कह रहे थे गुफ्तगू में इफ्तार के वक्त लोगों के सवालात के जवाब में, और मैं भी अर्ज करता हूँ कि ये बात मुसल्लम है कि हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम ने बहुत दफ़ा मिलने वालों के सामने शिकवा किया है, शिकायत की है कि तुम लोग जिस तरह मेरे हक में दुआए ज़ुहूर करनी चाहिए उस तरह दुआए ज़ुहूर नहीं कर रहे हो, जिस तरह तुम्हें मुझे याद करना चाहिए इस तरह तुम मुझे याद नहीं कर रहे हो। कल की गुफ्तगू माशाअल्लाह 24 ज़राए तक पहुंच गई थी हज़रत हुज्जत की तवज्जो के हुसूल के, और आज 25वां ज़रिया कल ही की तकरीर से मुस्तफ़ाद ले रहा हूं कि इमाम अलैहिस्सलाम ने आग़ाए मरअशी को जो नसीहतें फरमाई उनमें एक नसीहत ये थी कि शहाब उनके लिए जरूर कुरान पढ़ा करो कि जिनका कोई पढ़ने वाला नहीं या जिनके पढ़ने वालों को तवज्जो नहीं है। यही हाल फातिहा का भी है। खुदा शाहिद है, बाज ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने अपने माँ बाप को दफना के, अपने प्यारों को दफनाने के बाद 15-20 साल तक कब्र पे हाजिरी नहीं दी, कब्रिस्तान नहीं गए। तो इमाम अलैहिस्सलाम उनके बारे में फरमा रहे हैं। हमेशा मजालिस में आपने देखा होगा हमारे अक्सर मुंतजिमीन और उलमा भी ये कहते हैं कि बानियान के मरहुमीन को पहुंचे, हुज़ार मोहतरम के मरहुमीन को पहुंचे, नाजरीन व नाजरात के मरहुमीन को पहुंचे, कुल मोमिनीन मोमिनात की अरवाह को पहुंचे, खास तौर पे उनको पहुंचे जिनका फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं। फातिहा में भी यही रविश रखे जो कुरान में हमारे उस्ताद मोहतरम को हजरत हुज्जत इब्नुल हसन ने इरशाद फरमाई थी। ये 25वां पॉइंट जहन में रख लें। हजरत हुज्जत की तवज्जो अगर जज्ब करनी है तो फातिहा भी उनके लिए भी पढ़ें कि जिनका कोई पढ़ने वाला नहीं, कुरान भी उनके लिए पढ़ें कि जिनका कोई पढ़ने वाला नहीं। 26वां जरिया वो भी कल की तकरीर से ही अर्ज करूंगा कि मस्जिद सहला में आमाल करना शबे चहार शंबा को, यानी मंगल और बुध की दरमियानी रात में शबे चहार शंबा को जो लोग मस्जिद सहला में जाते हैं अक्सर ने हजरत हुज्जत की जियारत कर ली है। अमल अलबत्ता ये 40 शबहाए चहार शंबा का है। और मैं जब कुम में था तो हमारे असातिज़ा फरमाते थे
कि अगर कोई 40 शब हाय चहार शंबा मस्जिद जमकरान में भी चला जाए तो वहां पे भी वही इनायत हुज्जतिया शामिल हाल इंसान हो जाती है जो मस्जिद सहला में होती है। वही आमाल जो सहला में बजा लाते हैं वही आमाल यहां पर बजा लाएं तो हजरत हुज्जत के कल्ब मुकद्दस में अल्लाह अमल करने वालों के लिए तवज्जो डाल देता है। अगर सरकार के कल्ब मुकद्दस में हमारी तवज्जो हो गई तो हमारी सारी जिंदगी फिर बिला खतर हो जाएगी, जेरे साये साहिबुज जमान हो जाएगी। अगर हम आपसे ये अर्ज करें, ये कोई नई बात नहीं, ये आप हजरात बुजुर्ग तो जानते हैं, जवानों के लिए हो सकता है बाज बातें नई हो जाएं और कुछ ऐसे वाकयात हैं कि जो आप बीती के तौर पे बयान करते हैं तो वो नए भी हो सकते हैं। जैसे मसलन मस्जिद सहला में इन सदियों में 1000+ साल में कितने लोगों ने हजरत हुज्जत को फिजिकली देखा है, वलो बाद में पहचानते हो तो उनकी तादाद सैकड़ों में नहीं है, उनकी तादाद हजारों में है। हजार लोग हैं जो हजरत हुज्जत को देखते हैं, बल्कि मैं अगर सदियों पे मुहित कहूं तो लाखों ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं कि जिनकी आंखों ने दुनिया से जाने से पहले नरजिस के लाल के चेहरे की ज़ियारत की। मैं जब अर्ली 80s में कराची आया रमज़ान अल मुबारक में दुरूस के लिए और मजालिस के लिए, तो 2 जगह खिताब होता था। एक नजफी हाल निश्तर पार्क के बिल्कुल सामने और एक अंजुमन खुदामुल कुरान में, और नवाज जमात वगैरह महफिल मुर्तज़ा में और किसी साल डिफेंस इमाम बारगाह में पढ़ाता था। वहां पर मुझसे एक सवाल पूछा गया खारादर में कि क्या ईरानियों इराकियों का इजारा है हजरत हुज्जत के ऊपर कि पाकिस्तानी हिंदुस्तानी नहीं मिल सकते हैं उनको। आप जितने वाकयात पेश कर रहे हैं वो सारे के सारे वाकयात ईरानियों इराकियों के हैं, तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, कोई इजारा नहीं है। हमारे आपके लखनऊ से एक बहुत बड़े आलिम थे जो सारी जिंदगी करबलाए मुअल्ला में रहे। नाम उनका था सैयद मोहम्मद हुसैन और मशहूर थे आग़ाए जनाब के नाम से, आग़ाए जनाब। उन्होंने मुतअद्दिद बार हजरत हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की है और उनकी ज़ियारत का शरफ हमारे जैसे तालिब इल्मों को भी मिला है, यानी आग़ा जनाब जो थे उनका तो शरफ हमारे जैसे तलबा को भी मिला है। ऐसा नहीं है कि हजरत हुज्जत को पाकिस्तानी हिंदुस्तानी नहीं मिल सकते, कनेडियन अमेरिकन नहीं मिल सकते। जो मोमिनीन व मोमिनात हैं यकीनन मिल सकते हैं। और अगर आप वो किताबें देखें जो उर्दू में लिखी गई हैं तो उनमें बाकायदा कम अज़ कम सैकड़ों नहीं तो 20 वाक़यात तो आपके जानने वालों के उनमें दर्ज होते हैं कि वो हजरत हुज्जत की खिदमत में शरफयाब हुए। उस रोज़ जब मैंने सवाल का जवाब दिया खारादर में तो मेरे एक दोस्त थे, उनके यहाँ मैं सहरी करता था, जिन्होंने कायद आज़म को गुस्ल दिया था, दोस्त मोहम्मद रूपानी, वो मुझे ले जाते थे सहरी के लिए, वही नमाज के लिए भी राइड देते थे। और जो मेरे दोस्त थे उनका नाम था डॉक्टर गुलाम हुसैन लाखानी। जब उस रोज़ मैं सहर के वक्त उनके पास सहरी के लिए हाजिर हुआ, PCH सोसाइटी में उनका घर था उस वक्त, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई रूपानी साहब के अलावा अलहदगी में, और फरमाया कि तुम मेरी ज़िंदगी में बापू
मौलाना ये बात किसी को बताना नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। तो वो उस सवाल से इम्प्रेस हो के उन्होंने फरमाया कि ये जो आपने कहा है कि इजारा नहीं है बल्कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी भी हजरत हुज्जत की खिदमत में शरफ याब होते हैं। तो उन्होंने कहा मैंने किसी मौलाना से यही सुना था कि 40 शबहाए चहार शंबा, अगर कोई मस्जिद सहला वाला अमल हर शब चहार शंबा में बुध की रात में, मंगल और बुध की दरमियानी रात में करे, अपने घर के अंदर, मस्जिद जमकरान की भी अब तो बात नहीं, मस्जिद सहला की, मस्जिद की भी बात नहीं, घर में कर ले तो 40 शबहाए चहार शंबा में से एक में हजरत हुज्जत की मुलाकात उसे नसीब हो सकती। मैंने सुना था और फरमाने लगे कि बाद में उनका नाम उन्होंने बदल दिया था, डॉक्टर गुलाम हुसैन मैसमी उन्होंने रख लिया था, क्योंकि वो कुम में आ गए थे। तो कुम में ज़रा लाखानी जो नाम था वो मुश्किल था पुकारना। जो मेरा भी जो नाम है संदरालवी, ये बहुत मुश्किल से मेरे दोस्त अहबाब, कोई संदर अलवी कहता था, कुछ कुछ कहता था, आज तक भी वो नाम जब लेते हैं तो मुश्किल हो जाती है उनके लिए। तो उन्होंने मैसमी रख लिया था। उनके बेटे भी हैं आजकल, एक तो मेरे शागिर्द भी हैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शेख मुजीर मैसमी, और एक उनके बड़े भाई हैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शेख शबीर मैसमी, जो कि क्लिफ्टन में आजकल साहिब ज़मान मस्जिद में नमाज जुमा भी पढ़ाते हैं। तो ये जो डॉक्टर लाखानी हमारे बुजुर्ग दोस्त थे, इन्होंने जो वाक़या सुनाया वो ज़रा वाक़या सुन लीजिए, ताकि आप में ये भी रग़बत पैदा हो जाए, मुझ में भी, कि हम अपने घर में भी ये आमाल करके हज़रत हुज्जत की ज़ियारत से शरफ याब हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने 40 शबहाए चहार शंबा पाबंदी के साथ मिन्नो अन 100% 100% वो आमाल बजा लाया, जो आपको पता है यहाँ मौजूद है मफाती के अंदर, उसमें आप देख सकते हैं, और भी कुतुब अदइया में मौजूद है। तो वो फरमाते हैं कि मैं भूल गया जो 40वीं शब चहार शंबा थी, मैं भूल गया, और मैं उस दिन मैंने कहवा बना के थर्मोस में डाला। वैसे मैं अपनी चाय पीता था, जो बम्बे की चाय होती है। उस दिन मैंने बिल्कुल जहन से ही उतर गया, मैंने खुद चाय बनाई, अहलिया ने नहीं बनाई, और मैंने थर्मोस में रख दी और 2 कप वहां रख दिए। हमेशा 1 कप रखता था, उस दिन मैंने 2 कप रख दिए इत्तेफाक से, और हमेशा दरवाज़ा हमारा खुला रहता था। उस दिन मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं क्या देखता हूं कि लॉक दरवाजे में से कोई अरब आए हैं, दाखिल हुए हैं, और वो हमारी ही जबान के अंदर, जो हमारी अपनी जबान है, उस जबान में मेरा नाम लेके मुझे सलाम करते हैं। मैं ये भूल ही गया कि मैं कहाँ बैठा हूँ, ये कौन हो सकते हैं, बिल्कुल जहन में नहीं रहा। तो मैंने उनसे कहा कि कैसे आना हुआ? तो उन्होंने कहा बस मैं आया हूँ आपका मेहमान बनकर। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं आपकी क्या खिदमत करूँ? तो उन्होंने फरमाया जो कहवा तुमने बनाया है ना बड़े खुलूस के साथ, उसमें से 1 कप हमें भी दे दो। उन्होंने वो कहवा तनावुल किया, और उसके बाद वो थोड़ी देर बैठे मेरे पास, गुफ्तगू होती रही, और थोड़ी देर के बाद मैं जो उठा कोई चीज़ लेने के लिए, पीछे मुड़ के देखा तो वो गायब हो चुके थे। न दरवाज़ा खुला था आते हुए, न दरवाज़ा खुला जाते हुए। उस वक्त मुझे यकीन हो गया कि 40वीं शब चहार शंबा थी, और मेरा 2 कप रखना और उन्हीं के टेस्ट की चाय का भी बनाना और दरवाजे को लॉक कर देना, ये सब दलील है कि ये नरजिस के लाल थे, जिन्होंने हमारे कराची में भी अपनी ज़ियारत से हमें मुशर्रफ कर दिया। ये मुझे ये भी नहीं मालूम कि उनके बेटों को ये वाक़या पता है या नहीं, कि उसके बाद मुलाकात ही नहीं ज़्यादा हुई। तो बहरहाल ये अल्हम्दुलिल्लाह जवानों के लिए ख़ास तौर पे मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो मेहनत करें ऐसे आमाल को, जैसे ये जो मस्जिद सहला और मस्जिद जमकरान वाला अमल है, इसको आप ज़रूर अंजाम दें। 1 साल की बात है, अगर 1 साल में इंसान को यकीन हो जाए कि मुझे हज़रत हुज्जत मिलेंगे, तो उसे चाहिए कि वो साल ये कुर्बानी दे, शब चार शमा, खा अपने घर में दे दे, खा हुसैनिया में बैठ के दे दे, मस्जिद में बैठ के दे दे, इमाम बारगाह में।
दामन वक्त कोताह हो रहा है और मैं चाहता हूं कि मस्जिद जमकरान के लिए सिर्फ एक वाकया आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, फिर इंशाअल्लाह 2 दिन के बाद मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। अब तक हमने कितने 26 शायद ना कहना आप, जरा शायद नहीं कहना, आपने आइंदा याद रखना 26 ही है। जी हाँ, तो एक तो 25वां तो वो था ना जो फातिहा पढ़े और कुरान पढ़े उनके लिए, और 26वां था मस्जिद सहला। बस उसी पे हम रुके हुए हैं और आगे आज नहीं पढ़ेंगे। मैं जब ये अर्ली, जब मैं तालिब इल्म था कुम में, जब मैं 1 साल के बाद मेरी शादी हुई और मैं अपनी अहलिया को लेकर वहां पहुंचा, तो मकान किराए पे लिया। हम 3 लोग थे, खाला सास भी थी, अहलिया भी थी और मैं, हम 3 लोग थे। वहाँ एक घर किराए पे लिया ऊपर का, नीचे मालिक मकान रहते थे और ऊपर का किराए पे ले लिया। ये गुजर कला के अंदर, गुजर कला जो मोहल्ला है। मुझे कुछ ये कारपेट वगैरह के लिए, बर्तनों के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई। जो घर से लाए थे वो इतने ही थे कि वो खर्च कर बैठे। तो मेरे एक दोस्त ने तखमीना लगाया और उसने कहा कि मलिक तुझे 3500 तुमान, 35,000 रियाल यानी 3500 तुमान तुम्हें चाहिए इन सारी चीज़ों के लिए। तो मैंने कहा 3500 तुमान कहाँ से आएंगे? तो उसने कहा कि तुझे शायद पता है कि नहीं, शब जुमा में इमाम ज़माना पैसे बांटते हैं, तालिब इल्म जितने मांगते हैं वो उतने उनको दे देते हैं। खैर, मैं जाहिर है कि अवाइल तलबगी थी और वैसे भी अल मुहताज कल मजनून, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर शब जुमा में कमर हिम्मत बांधते हैं और इमाम पाक से जाके लाइन में लग के पैसे ले लेंगे। मैं ये समझा कि शायद वो बैठे हुए हैं और लाइन लगी हुई है और देते जाते हैं। तो मैं वहाँ लाइन को देखता रहा। एक तो ये भोलापन भी देख लें आप, मैं वहाँ लाइन देखता रहा, कहाँ लाइन थी। खैर, वो मैंने आमाल में बजा लाया। और एक चीज़ और, यही बल्कि 27वां जरिया भी बन जाएगा, नमाज इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन 100 मरतबा, और 7 मरतबा तस्बीह ज़िक्र रुकू, 7 मरतबा ज़िक्र सजदा, और अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्न अल हसन की दुआ कुनूत में। यह भी इत्तेफाक से मैंने पढ़ी थी। मेरे दोस्त उस दिन जिक्र किया था आयतुल्लाह रफ़ीई, जो बाद में आयतुल्लाह बने, उस वक्त तो तालिब इल्म थे मेरी तरह। आयतुल्लाह रफ़ीई ने मुझे ये बताया था कि तुम्हें अगर कोई हजरत हुज्जत से हाजत हो तो तुम ये नमाज पढ़ने के बाद उनसे मांगना, इससे पहले ना मांगना। खैर, मैंने तो बल्क में मांगा, पहले भी मांग लिया, बाद में भी मांग लिया। जी हाँ, खैर मैं नमाज पढ़ के पहुंचा। वहां पर एक नाबीना बैठते थे जो ज़ाहिरी तौर पे आंखों से नाबीना थे, और मुझे किसी दोस्त ने वहीं बताया कि मलिक तुझे पता है, ये वो मलिक नाम है उसका, निक नेम समझ लें या फैमिली नेम। उस वक्त तो मलिक ही होता, मौलाना वगैरह तो नहीं कहते। तो ये जो साहब हैं, ये आपका हाथ पकड़ के बता देते हैं कि आपका क्या काम है और कैसे होगा, क्योंकि ये हजरत हुज्जत की खिदमत में शरफयाब होते हैं। इनका हाथ हजरत हुज्जत के हाथ में जाता है। खैर, मैंने जाके लाइन में लग गया, एक लाइन मिल गई। मैंने वहाँ हाथ चूमा उन साहब का, बुजुर्गवार का। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि फारसी में उन्होंने कहा कि भले भले आगा फूल मी दे, आगा फूल मी दे, ऐसे दबा के पैसे दे देंगे, आगा दे देंगे, आगा पैसे दे देंगे। मुझे यकीन हो गया, मैंने कहा चलिए पैसे तो मिलने वाले हैं। खैर, फिर भी मैंने इंतज़ार किया आधा घंटा पौना घंटा कि शायद कहीं लाइन लगी हो, मगर लाइन तो नज़र नहीं है। घर आ गए। फजर के बाद, आजकल भी ऐसे ही है, सोने की आदत है, उस वक्त से ही मैं सो गया। तकरीबन कोई अल्लाह ज़ाहिर 8:45 बजे का टाइम होगा कि दरवाजे पे दक्कुल बाब हुआ और मेरा कोई मुझे पुकार रहा है, आग़ाए सखावत, आग़ाए सखावत, बिरून बिया, बाहर आओ, बाहर आओ। मैंने ऊपर से ही खिड़की से देखा कि ये कौन साहब है। तो आग़ाए अलवी थे, खुदा गरी की रहमत फरमाए, वो रहमत खुदा में चले गए। आग़ाए अलवी, रिज़ाए अलवी, आग़ाए अब्दुल रिज़ा अलवी मुझसे कहने लगे कि लिबास बेपूश, पाइन बिया, अबा कबा अमामा पहन लो और नीचे आ जाओ।
साथ लेके मुझे चल दिए। एक साहब थे, उनको मैंने तो उस वक्त तक देखा भी नहीं था, बाद में हमारे उस्ताद बन गए, आयतुल्लाह शेख मुस्तफ़ा नूरानी, उनके यहाँ ले गए। तो आगा अभी आए नहीं थे, बैठ गए। थोड़ी देर के बाद आगा तशरीफ लाए, तो आगा ने हमें चाय पिलाई। 3 कप चाय के आगा अंदर से लेकर आए कंद के साथ, और साथ ही बाद में अंदर गए और एक लिफाफा ले आए, एक लिफाफा सफेद सा लेकर आए। जैसे ही चाय हमने पी ली और वो अंदर से लिफाफा ले आए, तो मुझे, हालांकि वो मुझे जानते नहीं थे, मुझे कहने लगे कि आगा सखावत हुसैन इन माल शुमास्त, ये आपका है। तो मैंने कहा आगा क्या है ये? तो फरमाने लगे इन आगा बुजुर्ग दादे, बड़े आगा ने ये दी है। मैं इतना भोला था कि मैंने वहीं पर निकाल के गिनने शुरू कर दी। मैंने जो गिने तो वो 4000 थे। तो मैं जरा ताज्जुब कर रहा हूं। वो मुझसे पूछते हैं, फारसी इतनी ज्यादा नहीं थी स्ट्रांग जैसे आजकल है, मगर बोल लेते थे। साल भर गुजर गया था, उससे पहले भी सीखी हुई थी। तो मुझे कहते हैं कि ये परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने कहा भाई आगे बुजुर्ग से मैंने तो 3500 मांगे थे, उन्होंने ये 4000 भेजे। तो उन्होंने फरमाया जो बेचारा अपनी नींद की कुर्बानी दे के तेरे घर से मेरे पास ले आया है, 500 आगा बुजुर्ग ने उसके लिए दिए। 500 मैंने उनको दे दिए आगा अलवी को, और 3500 तुमान से मैंने कारपेट भी खरीदा, बर्तन भी खरीदे। एक आध बर्तन आज भी यादगारी के तौर पर मौजूद होगा कि सरकार की तवज्जो रहे। अल्लाह करीम आज के बानियान के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। हम सब के, आप सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। अलामा साहब के, उनके अहल खाना के, बानियान हुसैनिया के मरहूमीन, खिदमत गुजारान हुसैनिया के मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। बीमारों को अल्लाह शिफाए कामिलो आजिल अता फरमाए। एक खानुम के बारे में भी आज हमारे आगा आबदी ने फरमाया, अल्लाह ताला उनको भी शिफाए कुल्ली दे। हमारे जाफर भाई को भी अल्लाह शिफाए कुल्ली दे। काज़मी साहब को, शफात साहब को भी अल्लाह शिफाए कुल्ली दे, और दीगर मंजूरीन को भी अल्लाह शिफा अता फरमाए। और आप सब से, हम सब से ये खिदमात कबूल और मंजूर फरमाए। बहस आज की तमाम हो गई, आज की मजलिस तमाम है, और यहां तक गुफ्तगू आज रुक रही है कि 27 ज़राए हमने बयान कर दिए। 27 ज़राए तवज्जो है हजरत हुज्जत अलैहिस्सलाम के। 28वां जरिया, ये जरिया मुकदमा मसाइब भी बन जाएगा। आयतुल्लाह बाहरुल उलूम, ये हमेशा पैदल जाते थे आशूर के दिन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। तो वैरज नामी एक चौक है बाहर मुज़ाफ़ात करबला में, जहां पूरे इराक के लोग इकट्ठे होते हैं, और वहां से फिर सीना जनी करते हुए, मातम करते हुए, नोहे पढ़ते हुए हरम के, यानी हुदूद हरम में दाखिल होते। लोगों ने देखा कि आयतुल्लाह बाहरुल उलूम जब आए हैं तो उन्होंने सर से अपना इमामा उतार दिया सबसे पहले, और गरेबान अपना चाक कर दिया, गरेबान चाक कर दिया, और अबा भी अपने दोष से उतार दी। जो आवाज ज़ेब तन थी, कबा रह गई, और ऐसे मातम शुरू कर दिया। जो ताबीर है ये है कि सरो सूरत बीज़त, के हाथों को सर पे मारते थे, हाथों को सूरत पे मारते थे। यूं जो ईरान वाले या इराक वाले लोग जब मजलिस में बैठे हों, यानी जवानों की तरह, जैसे जवान मातम करते हैं सरो सूरत पे, सीने पे, यूं उन्होंने मातम शुरू कर दिया। जब शाम हो गई, शाम गरीबा के बाद लोगों ने पूछा कि आगा ये क्या हुआ था आपको कि आपने बिल्कुल वहां अपना हुलिया बदल लिया और ऐसे मातम किया कि जैसे जवान करते हैं? तो आपने फरमाया, मैंने वहां हजरत हुज्जत को देखा, जिनके सर पे दस्तार नहीं थी, जिनका गिरेबान चाक था, अबा भी हटाई हुई थी, और सरो सूरत पीट रहे थे। यूं कभी सर पे हाथ मारते थे, कभी चेहरे पे हाथ मारते थे। तो ये एक और तवज्जो है, हजरत हुज्जत का जरिया मिल गया
کہ کبھی کبھی مجلس میں سر پہ بھی ہاتھ مار لیا کریں اور کبھی صورت پہ بھی ہاتھ مار لیا کریں، کیونکہ یہ طریقہ نرجس کے لال کا طریقہ ہے، حجت ابن الحسن کا طریقہ ہے۔ اور آج ہمارے عزیزوں نے جس جوان کا ذکر کیا ہے نا، یہ جوان ہم شکل پیغمبر تھا۔ مولا حسین فرماتے تھے کہ جب بھی کبھی ہم اداس ہوتے نانا کے لیے تو اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ اکبر کی ماں کہتی ہیں 7ویں روز الظاہر میں نے محسوس کیا کہ ہر روز ایک سایہ میرے اکبر کے سرہانے کھڑا رہتا ہے۔ 7 دن کے ہیں علی اکبر بھی۔ 7ویں روز میں نے یوں ہاتھ بڑھایا کہ دیکھوں یہ سایہ کیا ہے، تو نحیف سی آواز آئی، لیلا میں حسین ہوں۔ مجھے تہجد کے بعد ہم شکل پیغمبر کا چہرہ دیکھے بغیر آرام نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بیٹا تھا لیلا کا، پالا تھا پھوپھی زینب نے، پالا بی بی زینب نے تھا۔ تبھی شریکت الحسین ہے نا، جب امام حسین لکھنے لگے نا، لکھوانے لگے وہ تحریر دستاویز، تو انہوں نے خیال کیا اپنی بہن کے حصے کا، اپنے نام نہیں لکھوائی، بلکہ جو کربلا کی زمین ہے وہ علی اکبر کے نام لکھا ہے۔ میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی جوان جاتا تھا تو حسین ابن علی خدا حافظ کہہ دیتے۔ کسی جوان کے جانے کے بعد خیام کی، قناتوں کی، رسیوں کے، تنابوں کے ساتھ گر کر میرا مولا نہیں، اٹک کے میرا مولا نہیں گرا۔ یہ واحد اکبر ہے۔ ادھر اکبر میدان میں گئے، ادھر غریب زہرا کبھی منہ کے بل، کبھی پہلو کے بل، کبھی یہاں پاؤں اٹک گیا، کبھی وہاں پاؤں اٹک گیا۔ کسی شہید نے سوائے 2 کے، غریب زہرا کو سب نے پکارا ہے، سب نے، 2 نے نہیں پکارا۔ ایک ابو الفضل نے نہیں پکارا۔ ابو الفضل سمجھ گئے تھے کہ اب غریب کیسے مدد کرے گا۔ ایک علی اکبر نے نہیں پکارا، اس لیے کہ جب بھی کوئی پکارتا تھا تو بابا کے ساتھ میں جاتا تھا۔ اب میرے بابا کا کون رہ گیا ہے؟ اور ہر شہید نے میرے مولا کو سیدھا سلام کیا۔ علی اکبر نے سلام مودع کیا۔ سلام مودع وہ ہوتا ہے کہ جس کا جواب واجب نہیں ہوتا، جس کو موت نظر آ رہی ہو وہ سلام مودع کرتا ہے۔ اس لیے سلام مودع کیا کہ نہ معلوم میرا بابا اب جواب بھی دے سکے یا جواب نہ دے سکے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم بثواب هذا المجلس الى جميع المرحومين سيما المتعلقين لمؤسس الافطار والمجلس ولمؤسس الحسينية والمتعلقين لهؤلاء الحاضرين اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على احوالهم واحشرهم مع النبي واهل بيته الطيبين